उत्तराखंड के नए सीएम का ऐलान हो गया है। विधायक दल की बैठक में उत्तराखंड के सीएम के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग गई। बैठक में तीरथ सिंह रावत ने पुष्कर सिंह धामी के नाम का प्रस्ताव रखा था। धामी ने आज राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल शाम को शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे को सत्ता की मलाई का बंदर बांट बताया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बीजेपी खिलौनों की तरह सीएम बदलती है। कांग्रेस ने रोज सीएम बदलने के लिए पीएम मोदी और जेपी नड्डा को जिम्मेदार ठहराया। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। 75 में से 67 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद यूपी की सियासत में हलचल तेज है। मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियां गठबंधन के साथ लड़ सकती हैं। हालांकि संजय सिंह ने इसे महज एक औपचारिक मुलाकात बताया है। बिहार सरकार में मंत्री मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी ने यूपी चुनाव में एंट्री मार दी है। साहनी ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय की ओपनिंग के साथ ही पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को मजबूती देने का संकल्प भी दिलाया। निषाद समुदाय के मुकेश साहनी ने आरक्षण की मांग भी की। साथ ही निषादों ने ललकारा है, बिहार ही नहीं यूपी भी हमारा है नारे के साथ साहनी ने यूपी में सियासत की शुरुआत की है। पंजाब में बिजली कटौती के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने कैप्टन सरकार के खिलाफ आज मोर्चा खोला। आम आदमी पार्टी ने अलग अलग जगहों पर बिजली कटौती के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मोहाली में कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस का घेराव भी किया गया। प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए पानी की बौछार की गई। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के बरनाला में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल के खेत से धान की फसल उखाड़ दी। साथ ही किसानों ने ट्रैक्टर से जमीन भी खोद डाली। बीजेपी नेता ने डीजीपी से मामले की शिकायत की है। खगड़िया से एलजेपी के सांसद महबूब अली कैसर को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अपने चुनावी क्षेत्र खगड़िया में आज कई जगहों पर चिराग पासवान के समर्थकों ने उनका विरोध किया। समर्थक कैसर पर चिराग को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। महबूब अली कैसर के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। चिराग पासवान 5 तारीख से बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल भी हो गए। परिवार शादी समारोह से लौट रहा था, तभी महाराष्ट्र में रायगढ़ के पास ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे की पूरी तस्वीर एक ट्रक में लगे कैमरे में कैद हुई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के काफिले में शामिल एक पुलिस वाहन में अचानक से आग लग गई। वाहन धू-धू कर जलने लगा। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। यह हादसा उस वक्त हुआ जब फडणवीस का काफिला मोहाली जा रहा था। देश में लगातार छठे दिन 50,000 से कम कोरोना के केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना के 44,111 नए मरीजों की पुष्टि, जबकि 738 मरीजों की जान गई। राहत की बात यह है कि देश में कोरोना के एक्टिव मरीज लगातार कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट 97% के पार पहुंच गया है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर समेत बंद बाजार दोबारा से खोल दिए गए हैं। कोविड नियमों का पालन न करने पर डीडीएमए ने 5 जुलाई तक बाजार बंद रखने का आदेश दिया था, लेकिन अब व्यापारियों ने कोरोना नियमों के पालन का भरोसा दिया है, जिसकी बुनियाद पर बाजार खोलने का फैसला किया गया। वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा, कोरोना वैक्सीन कहां है? राहुल गांधी ने इससे पहले भी वैक्सीनेशन को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि जुलाई आ गई, वैक्सीन कब आएगी? नागपुर में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली। वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। 4 दिन से वैक्सीन न होने की वजह से टीकाकरण बंद था। वैक्सीन आते ही लोग टीका लगवाने के लिए भारी तादाद में सेंटर पर उमड़ पड़े। अब गर्भवती महिलाएं भी कोरोना वैक्सीन ले पाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सभी राज्यों को गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। गर्भवती महिलाएं कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं या सीधे वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन ले सकती हैं। जम्मू में मौसम के बदले मिजाज ने जनजीवन पर ब्रेक लगा दिया है। तेज हवा की वजह से बिजली के कई खंभे उखड़ गए। बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। तेज हवा की वजह से कई पेड़ भी उखड़कर जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। यह हवा इतनी तेज थी कि इलाके में कई दीवारें टूटकर गिर गईं। मेरठ में रेप पीड़ित लड़की ने खुदकुशी कर ली। पीड़िता के परिवार ने लड़की का शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। परिवार का आरोप है पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 6 महीने से रेप के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इंसाफ न मिलने से परेशान होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली। 15 साल साथ रहने के बाद अभिनेता आमिर खान का पत्नी किरण राव से तलाक हो गया। शादी के बाद दोनों ने कई फिल्में साथ मिलकर बनाई थी। आमिर और किरण ने अलग होने पर बयान जारी कर कहा है कि हमारे कारोबारी रिश्ते बने रहेंगे और बच्चे का पालन पोषण भी साथ मिलकर ही
करेंगे।